बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर 6 है, चैप्टर सम ऑफ इक्वेशंस, टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन। जी, हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वो कहता है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अ सेट ऑफ मोर देन वन इक्वेशन। वो कहता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये आपके पास एक सेट होता है इक्वेशंस का, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशंस जो हैं वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती। If a system of equations having m equations and n variable, वो कहता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम जिसके अंदर m इक्वेशंस हो और n वेरिएबल्स हो, we say m क्रॉस n सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो फिर याद रखें, हम इस सिस्टम को m क्रॉस n सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नाम देते। जैसे आपके पास है, मैंने एग्जांपल लिया कि 2x प्लस 3y इक्वल 6, 3x प्लस 2y इक्वल 12। अब देखें, आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही आपके पास वेरिएबल। तो इसका मतलब अब ये सिस्टम क्या कहलाएगा, 2 क्रॉस 2। अब सेकंड में देखें, आपके पास इक्वेशंस पहले काउंट करें 3 हैं, 1 2 3, और वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3। तो इसलिए फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब याद रखें कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि याद रखें कि समटाइम्स इक्वेशंस के अंदर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं। कि एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटीज जो हैं वो सिस्टम में क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। और याद रखें कि जैसे मैंने एक सिंपल कहा कि 2x प्लस 3y इक्वल 8। अब आपके पास इक्वेशन एक है, लेकिन वेरिएबल आपके पास क्या है, दो है, एक x है, दूसरा y है। वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन and find the unique value of x and y। वो कहता है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहां से x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट, यूनिक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देखें, आपने x की वैल्यू लेनी है, तो अगर आप 3y को उठा के लेफ्ट साइड पे ले हैं तो 8 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब कि आप x और y की वैल्यू पे, जब तक हमारे पास y की वैल्यू नहीं होगी, हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि आप x या y को कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दो। जैसे x y को 0 रख दो तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अगर आप y को 2 रख दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, सॉरी x। इसी तरह आप x की वैल्यू 5 रख दे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब ये यूनिक नहीं होगा, बल्कि आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है, फर्जी वैल्यू जो है, अज्यूम्ड वैल्यू जो है, वो पुट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यही एक पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने इनकी यूनिक वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एक इक्वेशन के जरिए हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर। अब याद रखें, कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कि अगर दो वेरिएबल हैं तो मिनिमम इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2। अगर 3 वेरिएबल हैं तो मिनिमम इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 3। ये देखें, मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया। ग्रेटर का मतलब, इसका मतलब इक्वेशन अगर ज्यादा है, वेरिएबल कम है,
जैसे इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 2 है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते। इक्वेशन आपके पास 4 है, वेरिएबल आपके पास 3 है, आप उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपके पास स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स, अननोन क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी क्या कर जाती हैं, एग्जिस्ट कर जाती हैं, तो फिर याद रखें आप उसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं उनको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप क्या करते हैं जी बेटे। अब हमारे पास है सबसे पहले 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट आपका वैल्यू है ये आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस को डिनोट करती है, सेकंड जो है ये आपका वेरिएबल जो है उसको डिनोट। तो 2x2 का मतलब कि अ सिस्टम दैट कंटेन्स टू इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। जैसे आपके पास है 4x + 2y = 6, 3x + y = 12, तो ये आपका 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हमने इस 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना। अब याद रखें कि 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग सेवरल मेथड्स। हम बहुत सारे मेथड्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कि आपके पास ग्राफिकल मेथड है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, क्रैमर्स रूल है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, ये आप इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मोस्ट कॉमनली हम 2x2 के लिए दो मेथड्स इस चैप्टर के अंदर यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक ग्राफिकल है और दूसरा एलिमिनेशन। और जो मैंने लास्ट 2 लिखे कि क्रैमर्स रूल और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैट्रिक्स वाला, उसके अंदर ये दोनों मेथड्स जो हैं वो हम इसको वहां पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करें। ये दोनों मेथड्स जो हैं कि वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स नोटेशन या विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों मेथड्स जो क्रैमर्स और इनवर्स है, ये मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपके पास मेथड है ग्राफिकल मेथड, या इसको आप नाम देते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन का, या इसको आप क्या नाम देते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन का। अब याद रखें कि ग्राफिकल मेथड बेसिकली क्या है, कि वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ system of equation, 2x2 system of equation with the help of graph, with the help of diagram, with the help of picture। आप एक ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, पिक्चर की फॉर्म में आप अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है उसको आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट। और मैं इसको इलिस्ट्रेट करता हूं with the help of example। किससे बेटे, एग्जाम्पल से। देखिए सबसे पहले एक मैंने एग्जाम्पल ली है, वो कहता है कि 2x + 4y = 20, 3x + y = 10। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। और वेरिएबल देखें आपके पास दो हैं, एक x है, दूसरा y है। तो पहले भी देखें, x है, y, x, y। इसका मतलब दो इक्वेशंस, दो आपके पास क्या आ गए, वेरिएबल। अब स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। स्टेप 1, यूज बोथ इक्वेशंस एंड फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट।
वो कहता है कि दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करो और वहां से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, याद रखें। एक्स इंटरसेप्ट होता है कि अगर आप इक्वेशन में वाई की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखें यहाँ पे ये मैंने लिखा भी हुआ कि मैंने सिंपल क्या कहा कि मैंने कहा कि वाई को आपने क्या कर दिया, 0 पुट कर। y को आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया। जब y को 0 पुट किया वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज नोन एज x इंटरसेप्ट। इसी तरह x को 0 पुट किया वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 ली, 2x + 4y = 20। इसी तरह 3x + y = 10। ये मैंने दोनों इक्वेशन पहले मैंने दी। अब मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करता हूं। सबसे पहले पुट y = 0। अब याद रखें जिस वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे 0 y को 0 पुट करता हूं तो 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0। जिस वेरिएबल को 0 पुट करेंगे उसकी वैल्यू इक्वेशन में, वो वेरिएबल इक्वेशन में से क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब मैंने x y को 0 पुट किया तो मेरे पास बाकी क्या बचा, 2x = 20। तो x की वैल्यू 20/2 = 10। इसी तरह देखें फिर मैंने x को 0 पुट किया, y इंटरसेप्ट y की वैल्यू लेनी है। तो x को जब 0 पुट किया तो ये आपका 0 हो गया। तो बाकी क्या बचा, 4y = 20। तो y की वैल्यू 20/4 = 5। तो देखिए x y हमारे पास क्या आ गया, 10 और 5। पहले x लिखें फिर y लिखें ऑर्डर्ड पेयर में। अब देखें अब इक्वेशन 2 है। सबसे पहले मैंने y को 0 पुट किया, जब y 0 पुट हुआ तो 3x = 10। तो x की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3.33। फिर देखें मैंने x को 0 पुट किया, जब x 0 हुआ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 10 आ गई। तो y = 10। तो x y हमारे पास क्या आ गया, 3.33 और 10। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को आपने यूज करना है और यूज करते हुए आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज क्या करनी, फाइंड आउट। y को 0 पुट करोगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x को 0 पुट करोगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। जो फर्स्ट है वो इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड है वो इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरे स्टेप के अंदर स्टेप 2 क्या है, याद रखें कि नाउ वी कैन प्रेजेंट these pair of intercepts on the graph। आपने अब इन्हीं इक्वेशंस को जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेयर ऑफ इंटरसेप्ट्स की बेस पे, अब आपने इसको ग्राफ के ऊपर क्या करना है, ड्रॉ करना। अब इसको ड्रॉ करने का आसान तरीका का, सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो याद रखें ग्राफ पे आपके पास दो स्केल्स होती हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। एक क्या होती है, हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखें तो ये आपकी हॉरिजेंटल है, क्लियर, और ये आपकी क्या है, वर्टिकल। ठीक है। अब देखें, अब एक वेरिएबल आप जो हॉरिजेंटल स्केल है इसको आप एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकल स्केल है इसको आप वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। अब दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लेना है, एक वेरिएबल को वाई एक्सिस पे लेना है।
और यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल लेते हैं, वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल लेते हैं। और ये जो मैंने बनाए, ये चार इसके ग्राफ के आपके पार्ट बन रहे हैं, ये आपके प्लेन कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? प्लेन्स कहलाते हैं। क्लियर? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, प्लेन्स भी बोलते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब याद रखें, हॉरिजेंटल पे अगर आप आए तो ये ओरिजिन है, जहां पे ये दो लाइन कट कर रही है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इस ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव, इस ओरिजिन से डाउनवर्ड नेगेटिव। अब इस क्वाड्रेंट, इस प्लेन में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है? पॉजिटिव है। इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई आपका क्या है? नेगेटिव। वाई आपका क्या है? नेगेटिव। अब ये आपके क्वाड्रेंट आ गए सारे, ये आपका प्लेन आ गया। अब आप सबसे पहले देखें, आपने स्केल एडजस्ट करनी। मैंने आपको बताया था कि ये पहली वैल्यू x को डिनोट करती है। अब x में मिनिमम 3 है, मैक्सिमम आप देखें 10 है, तो 3 से 10 तक आपने डिफाइन करना है। तो मैंने 2-2 का डिफरेंस ले लिया। अगर ये 20 होता तो मैं 5-5 की स्केल लेता, अगर ये 5 होता तो मैं 1-1 की स्केल लेता। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, याद रखें, एडजस्ट करना। आपने अपने हिसाब से स्केल को यहाँ पर क्या करना है? एडजस्ट करना। अपने हिसाब से स्केल को क्या करने? एडजस्ट कर। ठीक हो गया? आप इस स्केल को अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर। तो हमने इसको एडजस्ट किया, हमारे पास वैल्यू आई सिंपल जी बेटे। अब देखिए, मैंने 2-2 की स्केल एडजस्ट की। मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8। क्लियर? अब देखिए, हमारा पहला पेयर आपके पास क्या है? x 10 है, y आपका क्या है? 5 है। तो देखिए, x 10 हो गया, y आपका क्या हो गया? 5। x पे मैंने 10 पे ये देखिए क्रॉस लगाया, y पे मैंने 5 पे क्रॉस लगाया। ये वो पॉइंट है, दो इंटरसेक्ट पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया? ज्वाइंट कर। अब देखिए, इक्वेशन 2, x 3.33 और y आपके पास 10, x आपका 3.33। ये देखिए, ये 3 आ गया अप्रोक्सीमेटली, ये 3.33 आ गया, और y आपका 10 है, ये 10 आ गया। ये देखिए, मैंने छोटा सा क्रॉस लगाया हुआ। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपने स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया? ज्वाइंट कर। अब देखें, अब ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी, वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन पॉइंट कहलाएगा। अब ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन पॉइंट। अब इस पॉइंट से नीचे अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस पे हमारा कौन सा वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। इससे आप वर्टिकल स्केल पे देखें तो एक्स, ये पॉइंट पे कहां पे आ रहा है? 4 पे। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो। तो देखें, x हमारा क्या हो गया? 2, y हमारा क्या हो गया? 4 हो। और यही हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन सेट कहलाएगा।
यही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। अब इसी तरह देखें, एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। वो कहता है कि 2 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल एक्स, एक्स माइनस 2y इक्वल 4। अब सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके स्टैंडर्ड वे में लेके आ रहा हूं। वेरिएबल लेफ्ट साइड पे, कांस्टेंट राइट साइड, सॉल्व किया। ये 2 ब्रैकेट ओपन की, 2y प्लस 4 इक्वल एक्स। देखिए एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया, माइनस। ये 4 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, माइनस। ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, तो x माइनस 2y इक्वल -4, ये आपकी इक्वेशन 2 आ। अब देखें, अब सबसे पहले इक्वेशन 1 मैं ले रहा हूं, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल -4। पहले मैंने y को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल -4, माइनस माइनस से कट गया, x की वैल्यू 4। अब देखें, अब मैंने क्या किया, अब मैं x को 0 पुट कर रहा। जब x को 0 पुट किया तो 2y इक्वल -4 आया, तो y की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2, -4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर -2 आ। तो आपका पेयर क्या बन गया, 4 -2, 4 -2। अब देखें इसी तरह इक्वेशन 2 में x माइनस 2y इक्वल 4। अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। देखिए y को 0 पुट किया, x इक्वल 4 आ। अब x को 0 पुट करें तो -2y इक्वल 4 आ। तो y की वैल्यू 4 ओवर -2, -2, तो पेयर हमारे पास क्या बन गया, 4 -2। अब देखें, अब मैं इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये हमारे पास एक ग्राफ है सिंपल, उसने हमें दिया। वो कहता है कि आपके पास ग्राफ में 2 स्केल्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखिए x की वैल्यू 4 है, 4 है, तो मैं 1 1 की स्केल लेता हूं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। मैंने बताया था ओरिजिन से राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। फिर देखें y -2 है, -2 है, ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखें, अब फर्स्ट इक्वेशन 4 -2। अब देखें x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4। ये देखें x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2, ये -2। दोनों पॉइंट्स को मैंने लाइन के साथ क्या कर दिया, ज्वाइंट। फिर देखें दूसरी इक्वेशन, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2। देखें x की वैल्यू अगेन 4, y की वैल्यू -2। इन्हीं पॉइंट्स को फिर मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट। अब देखें, अब यही इक्वेशन 1 बनी, यही इक्वेशन 2 बनी। इफ बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन ऑन द ग्राफ। अब याद रखें कि अगर दोनों इक्वेशन ग्राफ के ऊपर एक ही लाइन को शो करती हैं, तो जो वही लाइन आपकी इक्वेशन 1 है, वही लाइन आपकी इक्वेशन 2 है। या इन अदर वर्ड्स, अगर आपके इंटरसेप्ट पॉइंट्स जो हैं वो सेम हैं। देखिए पहली इक्वेशन के भी इंटरसेप्ट पॉइंट 4 -2 है, दूसरी इक्वेशन के भी इंटरसेप्ट पॉइंट 4 -2 है, सेम पॉइंट है। जब इंटरसेप्ट पॉइंट सेम होंगे
तो आपकी लाइन भी क्या होगी, सेम होगी, दोनों इक्वेशन। इफ बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन ऑन द ग्राफ, तो फिर आप क्या लिखोगे, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब इस सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें थर्ड एग्जांपल में आते हैं, फिर देखें 2x माइनस 3y इक्वल 6 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, y को 0 पुट किया तो 2x 6 के इक्वल, x की वैल्यू 6/2 इक्वल 3। x को 0 पुट किया तो माइनस 3y इक्वल 6, y की वैल्यू 6 ओवर माइनस 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2। इक्वेशन 2 देखें, हमने पहले y को 0 पुट किया तो माइनस 2x इक्वल 3, तो x की वैल्यू 3 ओवर माइनस 2 माइनस 1.5। फिर x को 0 पुट किया तो 3y इक्वल 3, तो y की वैल्यू 3 ओवर 3 इक्वल 1। तो आपके पास माइनस 1.5 व 1। वही काम कि हमने सबसे पहले x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y की वैल्यू को 0 पुट करें इक्वेशन में, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को 0 पुट करें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। अब इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। देखिए ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन पॉजिटिव नेगेटिव, ओरिजिन पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक हो गया। अब देखें 3 माइनस 2, x की वैल्यू मिनिमम माइनस 1.5 है और क्या है 3 है। मैंने 1 1 की स्केल फिर ले ली, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। फिर देखें 1 है माइनस 2 है, y 1 है और माइनस 2 है, ये भी 5 से लेस है। तो फिर एक एक की स्केल 1 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन 3 माइनस 2, x3 है, y माइनस 2, x3 y माइनस 2, लाइन्स को ड्रॉ कर दिया। दूसरी इक्वेशन में x माइनस 1.5 है और y आपके पास क्या है 1 है। ये देखो x माइनस 1.5 y 1, इसको भी क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप देखें कि दोनों इक्वेशंस क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन। आप इसको जितना मर्जी खींचते जाएं, ये किसी भी पॉइंट पे जाकर कट नहीं करेंगे, ये किसी भी पॉइंट पे जाके कट नहीं करें। अब याद रखें कि इफ बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस, कि अगर दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइंस बनाएंगी, पैरेलल लाइंस शो करेंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स। हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स।